अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदिकाला उजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा 23 वर्स 67 हमने लास्ट टाइम में कंप्लीट किया था। अभी सूरा वर्स 68 उजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाई डू दे नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन द स्क्रिप्चर, डू दे नॉट रियलाइज दैट दे हैव रिसीव्ड समथिंग नेवर अटेन्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। यानी अल्लाह बता रहे हैं कि जो स्क्रिप्चर में जो चीज़ें अल्लाह ने बताई है वो पहले के लोगों को नहीं मालूम थी। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचरिस्ट में भी आने वाली है, वो चीज़ अल्लाह ने बताई, वो पहले के लोगों को थोड़ी मालूम थी। दे डोंट नो अबाउट इट कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे चांद का 2 टुकड़ा होने की बात, क़यामत की बात, आगे कौन मैसेंजर आएगा, 19 मिरेकल्स, और उसके पहले की भी ऐसी कोई बात थी जो ऑलरेडी हिस्ट्री में से मिट गई थी या वो लोगों ने चेंज कर दी थी। और जो ये कुरान नाजिल हुआ तो प्रॉफेट मोहम्मद को वो चीज़ मालूम नहीं थी, क्योंकि वो तो एक रन के मैदान में पैदा हुए थे ना, जहाँ पे पूरा रन था। तो ऐसी जगह पे वो पैदा हुए थे जहाँ पे ना उसको दरिया का नॉलेज था कि पानी में क्या हुआ था, ना कोई प्रॉफिट्स के प्रीवियस प्रॉफिट्स के बारे में मालूम था। तो इतनी सारी चीज़ें वो इंसान कैसे एक इंसान बता सकता है, वो भी इतनी ब्यूटीफुली, जिसको बोलते हैं कि इतना प्रॉपरली जिस चैनल से बताया गया है ना, कि जो राग से कुरान पढ़ना, उसको प्रॉपरली अरेंज करना, वर्ड को, उसके लेटर को। हैव दे फेल टू रिकॉग्नाइज देयर मैसेंजर, इज दिस वाई दे आर डिसरिगार्डिंग हिम। अल्लाह सवाल कर रहा है कि क्या ये लोग फेल कर रहे हैं अपने मैसेंजर को। क्या कि इतनी सारी चीज़ें जब अल्लाह ने उसको प्रूफ के साथ मैसेंजर नबी को भेजा था, प्रॉफिट को, ये कुरान नाजिल किया था, तो उन लोगों को मालूम था कि इनको ऐसी चीज़ कहाँ से वो बोल रहा है। इतनी प्रिसाइसली अरबी की ज़बान में, इतना राग के साथ, तो पोएट भी इतना नहीं कर सकता था। वहाँ के जो सबसे बेस्ट पोएट थे ना, जो लिखने वाले, जो किताबों लिखते थे, वो भी दंग रह गए कि इतना बेहतरीन वर्ड का कॉम्बिनेशन कौन कर सकता है। क्योंकि उस टाइम में क्या था, अरबी में सबसे बड़ा चीज़ थी कि वहाँ पे अरबी लैंग्वेज में बहुत सारी किताबें वो लिखते थे, पोएम, और इसमें वो लोग बहुत आगे थे लिखने में, स्क्रिप्चर में, फिर राइटिंग में। अरबी लोग जो थे ना, बहुत ही फर्स्ट उम्दा लेवल पे थे। तो अल्लाह ने ऐसी चीज़ निकाली, ऐसा मिरेकल दिया उनको कुरान का, जो अरबी में अल्फाज में, हैव दे फेल टू रिकॉग्नाइज देयर मैसेज। यानी अल्लाह उनको सवाल करता है कि क्या वो अपने मैसेंजर को पहचानने के लिए फेल हो गए। इज दिस वाई दे आर डिसरिगार्डिंग हिम, किसकी वजह से वो उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम में प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह ने ये कुरान नाजिल किया, तो वो जो भी इतने सारे लेखक थे, जो पोएम, जो पोएट थे, वो सब के दंग रह गए कि ऐसा एक इंसान जिसने कभी कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं, जिसको लिखना नहीं आता, ना कभी इसने कोई सीखा है, ये सारी चीज़ें कैसे बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ा मिरेकल था उस टाइम में वो लोगों के लिए। क्योंकि ऐसी किताब, इतना बेहतरीन कलाम आज तक कभी अल्लाह ने किसी किताब में नहीं उतारा है। इतना बेहतरीन अरबी अल्फाज जो क़यामत तक रहने वाला है बाकी। और ऐसा वापस कलाम बताया कि कोई भी याद करे तो इसको याद हो जाता है। वरना देखो, ये इतना कॉम्प्लेक्स है तो इतना याद तो जल्दी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान के हाफिज है आज, सबसे ज़्यादा। ऐसी कोई किताब नहीं है इतनी बड़ी कि जिसने किसी ने हाफिज किया हो, पूरा याद किया हो। लाखों लोग मिलेंगे जो पूरे कुरान को याद किया हुआ है, और शुरू से लेकर एंड तक। क्योंकि वो इतना इजीली अल्लाह ने बनाया है कि कोई इसको प्रैक्टिस करे तो उसको पूरा याद कर सकता है, और लाइफ टाइम उसको याद भी रख सकता है। क्योंकि उसमें मेमोरी बेल्ट सेट है। हमारी मेमोरी में जैसे हम पढ़ते जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो अल्फाज आते जाते हैं। वो भी एक काइंड ऑफ मिरेकल है। बाइबल कोई पूरा का पूरा थोड़ी याद कर सकता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, एक एक वर्ड को कोई ऐसे एक इंसान भी नहीं मिलेगा जो एक एक वर्ड पूरा उसको मालूम हो। लेकिन ऐसे तो तुम्हें लाखों लोग मिलेंगे जो कुरान के हाफिज है। ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है। और देखो, मैंने अभी भी पूरी पीछे की सूरह याद की हुई है। अगर आज भी मैं एक बार पढ़ूंगा ना, 2 बार, 1-2 दिन प्रैक्टिस करूंगा ना, तो मुझे पूरी याद हो जाएगी कंप्लीटली। वापस मैं उसको याद कर सकूंगा। हालांकि इसके पहले अगर तुमने कितने भी सॉन्ग सुने होंगे ना, या कोई भी अल्फाज, तो वो तुम्हें इतनी जल्दी रिपीट नहीं होगे जितना तुम्हें कुरान, तुम एक ही बार में पढ़ूंगा ना, तो मुझे पूरा वापस, मैं उसको वापस रिपीट कर सकता हूँ। तो उसकी ब्यूटी है और उसका मिरेकल है, क्योंकि वो अल्लाह का स्क्रिप्चर है। और अल्लाह को मालूम है कि इंसान का दिमाग किस तरह से, क्योंकि अल्लाह ने ही दिमाग बनाया है ना, तो अल्लाह को मालूम है कि वो किस तरह से याद कर सकता है। तो उसने इतना ईजी बनाया है कि याद भी, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स भी है। देखो, अल्लाह की डिज़ाइन की ब्यूटी यही है कि वो समझने के लिए ईजी होती है, लेकिन तुम उसको अगर बनाना चाहो तो ऐसी कोई डिज़ाइन कोई नहीं बना सकता कि जो ईजी भी हो, लेकिन बनाने के टाइम कोई
यानी दोनों विरोधाभास है ना, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन वो चीज अल्लाह कर सकता है. Have they decided that he is a crazy? Indeed, he has brought the truth to them, but most of them hate the truth. यानी कि ये लोगों ने क्या ये डिसाइड कर लिया है कि उसको पागल ही ठहरा दे, जिसने इतना ब्यूटीफुल कुरान तुमके सामने ला रहा है और तुमको सच्चाई की चीज़ बता रहा है. पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रूथ को हेट ही करते हैं. Indeed, if the truth conformed to their wishes, there would be chaos in the heavens and the earth, everything in them. Indeed, if the truth conformed to their wishes, there would be chaos in the heavens and the earth, everything in them would be corrupted. We have given them their proof, but they are disregarding their proof. अगली बार भी हमने ये शायद आयत डिस्कस कर ली थी, आज वापस रिपीट ही कर रहे हैं कि अगर सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वर्ल्ड में वो ट्रूथ को हेट करते हैं. अगर मैं तुम्हें कहूँ कि डेली तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हमको पसंद नहीं होता डेली एक्सरसाइज करने का, हमारा बॉडी उसको करने के लिए ये नहीं करता, हमको आराम करना ज़्यादा पसंद होता है. तो ये हकीकत है कि हमको एक्सरसाइज करनी है, हमको अच्छा खाना खाना है, लेकिन हमको क्या पसंद होता है, हमारी ज़बान को जो फास्ट फूड है, जो मीठा है ज़्यादा, जो ज़बान को ज़्यादा पसंद आता है. लेकिन सच्ची बात क्या होती है कि वो खाना पसंद नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ज़्यादा उसको जानने के बाद भी वो लोग ट्रूथ को हेट करते हैं. ऐसे ही कुरान का जो ट्रूथ है, अल्लाह का जो ट्रूथ है, वो तो लाख में से एक ही लोग उसको पसंद करने वाले होते हैं. हालांकि तुम ये सब चीज़ें बताओ, 10 बार बताओ तो कोई समझ भी लेगा, लेकिन अल्लाह बता रहे कि ये जो ट्रूथ है ना, जो वो प्रॉफेट बता रहे थे, उसको तो मोस्ट लोगों ने हेट ही किया. हालांकि वो ट्रूथ उनको अच्छाई के लिए कह रहा था. अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज़ बताए तो तुम्हारे फायदे के लिए है ना, तुम्हारा बॉडी उससे ब्यूटीफुल होगा, तुम अच्छे दिखोगे, तुम्हारा आउटपुट अच्छा आएगा, उससे तुमको एनर्जी ज़्यादा फील होगी, तुम अच्छे से लाइफ को पास कर पाओगे, तकलीफ कम होगी तुम्हें. देयर वुड बी चाओस इन द हेवंस एंड द अर्थ. अगर अल्लाह ने देखो ट्रूथ को अगर तुमको जैसा पसंद है ऐसा ट्रूथ अगर अल्लाह ने लिया होता तो ये दुनिया में जो अल्लाह ने बनाया हुआ है ना, सबकी जगह पे क्या हो जाता, तहस नहस हो जाता था. अगर अल्लाह तुम्हें जैसा ट्रूथ पसंद है ऐसा अगर रखते तो एवरीथिंग इन देम वुड बी करप्टेड, सब लोग बुरे हो जाते. वी हैव गिवन देम देयर प्रूफ बट दे आर डिसरिगार्डिंग देयर प्रूफ. हमने उसको सबूत भी दिया, साबित भी कराया कि भाई ये चीज़ करने से ये नुकसान होता है, तो भी वो लोगों ने उसको, वो प्रूफ को जो साबित है, जो उसको ठुकरा दिया. आर यू आस्किंग देम फॉर अ वेज, योर लॉर्ड वेज इज़ फार बेटर, ही इज़ द बेस्ट प्रोवाइडर. अल्लाह बता रहे कि तुम उससे कोई पैसा तो नहीं मांग रहे हो, अल्लाह से ही पूरा जो वेज है वो अल्लाह जो उनको दे रहा है वो सबसे बेस्ट है, और वो बेस्ट प्रोवाइडर है. वो खैरुर राज़िकीन, राज़िकीन यानी अल्लाह का नेम है 72 में कि वो सबसे ज़्यादा प्रोवाइडर है, बेस्ट. तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शरीका लहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहीम. मोस्ट एश्योर्डली यू आर इन्वाइटिंग देम टू अ स्ट्रेट पाथ. यानी कि अल्लाह बता रहा है कि तुम उनको एक सच्चे पाथ की तरफ ही लेके आ रहे हो. दोज हु डिसबिलीव्ड इन हियर आफ्टर विल श्योरली डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ. इवन व्हेन वी शावर्ड देम विद मर्सी एंड रिलीव देयर प्रॉब्लम्स दे प्लंज डीपर इनटू ट्रांसग्रेशन एंड कंटिन्यू टू ब्लंडर. यानी कि अल्लाह बता रहे कि अल्लाह ने उसको शावर मर्सी भी दिया, उसकी प्रॉब्लम भी दूर किए, फिर भी वो लोगों ने ट्रांसग्रेशन यानी जुल्म ही किया अपनी जात के ऊपर, और कंटिन्यू ब्लंडर यानी कि झूठे ही रास्ते के ऊपर चलते रहे. इवन व्हेन वी अफ्लिक्टेड देम विद द रेट्रिब्यूशन दे नेवर टर्न टू देयर लॉर्ड इम्प्लोरिंग. यानी कि अल्लाह ने जब उसको सजा भी दी, उसको समझाया भी, तो भी वो लोग क्या रहे कि अल्लाह को याद करने से दूर ही भागते रहे. यानी कि अल्लाह हमको टेस्ट करता है, हमें तकलीफ देता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमको अल्लाह को ज़्यादा याद करना है, ना कि हमें कंप्लेन करना है कोई चीज़ का. तो वो अल्लाह बता रहे कि ये सब चीज़ें अल्लाह क्यों करता है कि तुम वापस वो रास्ते पे आ जाओ. अल्लाह हर एक इंसान को एक मौका तो देता ही है हक के रास्ते पर, लेकिन वो अगर अपनी आँख कान बंद कर देगा तो फिर अल्लाह उसको गुमराह कर देगा. फिर उसको वो दुनिया में ही उसको मिलता जाएगा, और उसमें ही वो अंदर अंदर डीप और डीप अंदर चला जाएगा. यानी वो खड्डा होता है ना, जिससे तुम जितना बाहर आने की ट्राई करोगे उतने अंदर जाता जाएगा, तो फिर वो उसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलेगा. वो दुनिया के मटेरियल लाइफ में ही वही चीज़ सोचते सोचते उसकी मौत है वो डिसबिलीवर से हो जाएगी, जो सबसे बड़ी नाकामयाबी है अगर हमारी मौत डिसबिलीवर से होती है तो. सब्सिक्वेंटली व्हेन वी रिक्वाइटेड देम विद द सिवियर रेट्रिब्यूशन दे हैड इनकर्ड दे वर शॉक. और जब अल्लाह ने उसको फाइनल रेट्रिब्यूशन के लिए बुलाया तब वो लोग शोक हो गए. जब आखिरत में जब वो लोग खड़े किए जाएंगे तब वो लोग शोक हो जाएंगे. ही इज़ द वन हु ग्रांटेड यू द हियरिंग, द आई साइट एंड द ब्रेन्स. तुम लोग उसका, अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया है, सुनने का, हियरिंग, आँख दिया है, ब्रेन दिया है,
तुम लोग इनपुट किससे लेते हो? आँख इससे ले, जबान से तो इनपुट नहीं लेते ना, सुनते हो यहाँ से लेते हो, आँख से लेते हो और ब्रेन से लेते हो। अल्लाह ने यहाँ पे जबान को नहीं कहा है। देखो कितना ब्यूटीफुली, रेयरली आर यू अप्रिशिएटिव। और ये सब चीज़ों से तुम अपना इनपुट लेते हो और बाद में फिर भी अल्लाह के अप्रिशिएट नहीं करते। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंसान को कोई भी चीज़ समझने के लिए। अगर आदमी बोल भी नहीं पाता होगा लेकिन वो सुन पाता होगा, देख पाता होगा, तो वो सब कुछ समझ जाएगा, हालांकि उसका ब्रेन सही हो। ब्रेन अगर सही नहीं हो तो वो पागल हो जाएगा। अकीमुस्सलात।